चलिए सियासत की खबरों से अलग बात कुछ जायके की कर लेते हैं। अगर आप कभी मेरठ आएँ और रहमान भाई की बिरयानी ना खाएं तो कुछ अधूरा रह जाएगा मेरठ आने के बाद। इस वक्त मेरे साथ रहमान भाई मौजूद हैं। रहमान भाई, ऐसा क्या ख़ास है? मैं भी बहुत साल पहले आया था, तब आपकी एक पुरानी दुकान हुआ करती थी। लेकिन जब मैं इस दफ़ा आया, आपके यहाँ 11 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन आपका जायका मुझे याद था, वो मुझे खींच लाया। क्या ख़ास है आपके पास? तो आपकी मोहब्बत है जो आपको यहाँ खींच लाई। बाकी ये है कि कोशिश करते हैं कि ए ग्रेड की आइटम इसके अंदर डाली जाएँ। हर मुझे तरीके मुझे हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि आपके यहाँ से कलाम साहब तक को बिरयानी जाती रही है, बड़े बड़े मकबूल शख्सियतों ने आपकी बिरयानी खाई है। और ये हैदराबाद से हलीम कैसे मेरठ तक पहुँच गया, इसका क्या सफ़र है? जैसे ये डिशेज़ तो मेरे वालिद ने शुरू की थी यहाँ, लगभग 50 साल पहले। यानी 50 सालों का सफ़र हो गया आपका। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल हो चुके हैं। और ये अल्लाह का एहसान व करम है कि कलाम साहब भी जो है इस जायके से रूबरू हो चुके हैं। और ऑन यानी कि जब सीट पर थे, जब राष्ट्रपति के पद पर थे जब तब राष्ट्रपति के पद पर थे, जब हलीम और बिरयानी का जायका वो ले चुके हैं। जायका ले चुके हैं। और तमाम मेरठ की शख्सियतें आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान व और करम ये है। हलीम का सफ़र आपने नहीं बताया कि हैदराबाद से कैसे। देखिए हलीम बन रहा है, एक बहुत बड़ी सी ये डेग है और इसमें हलीम तैयार किया जा रहा है। रहमान भाई, ये जो मैंने आपसे सवाल किया कि ये हैदराबाद के साथ हलीम एक नाम जुड़ता है, ये मेरठ तक कैसे पहुंचा? दरअसल हलीम हैदराबाद का फेमस है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो हैदराबाद से नहीं है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से है। नहीं, किस इलाके से जुड़ता है ये दादा? ये तो सऊदी से जुड़ता है। अच्छा, वहाँ से आता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई जायके की। इस तरफ देखिए, यहाँ पर बिरयानी बन रही है। इसका अगर मैं डेग खोल सकूँ तो ये, तो जब कभी आप मेरठ आएँ तो रहमान भाई की बिरयानी ज़रूर खाइएगा। चलिए, अब आपके जायके से अलग बात थोड़ी सियासत के जायके भी कर लेते हैं। 11 तारीख को वोटिंग होनी है, आपने भी अपने लिहाज से जहन तैयार किया होगा। क्या इश्यूज़ हैं आपके सामने, ऐसी क्या बातें हैं जिनको जहन में रखकर आप वोट करेंगे? अहम विकास है। धर्म की राजनीति से तो हम बचते हैं, क्योंकि ये मुल्क के अंदर एकता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और ये धर्म और जाति के नाम पे जो वोटिंग होती है तो गलत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया के साथ हेट इन इंडिया नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जी। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि नफ़रत के जो सौदागर होते हैं, उनका कारोबार खूब खूब फलता फूलता है। दरअसल ये इसीलिए तो वो इस चीज़ को पैदा करते हैं कि नफ़रत फैलाई जाए, जिससे दो प्लेटफार्म पर लोग आ जाएं। इधर वाले इधर आ जाएं, इधर वाले इधर आ जाएं। लेकिन ये गलत है। इसे इसे राजनीति नहीं कहेंगे। राजनीति तो देश हित में होती है। अगर बेशक। हमारा देश उस चीज़ से तरक्की लेता है तो वो है राजनीति। अगर हमारा देश हमारी राजनीति से परेशान है या पीछे जा रहा है तो उसे राजनीति कहाँ कहेंगे। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा। 7 विधानसभा सीटें हैं मेरठ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और अभी मौजूदा वक्त में जो आपके विधायक हैं, क्या उन्होंने जो वादे आपसे किए थे जब वो चुनाव में आए थे पिछली दफ़ा, उन्होंने अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं? क्योंकि कोई शिकायतें आपको? नहीं नहीं, वादे तो पूरे नहीं हुए। जो शिकायतें हैं वो बरकरार हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे जो है अच्छा हो, विकास हो। अखिलेश के विकास की बहुत बात होती है, लेकिन मैं आपके शहर में घूम रहा था, मुझे सड़कें उस लायक नहीं मिली जिस सड़क के लिए अखिलेश बहुत जाने जाते हैं। हाँ, दरअसल पूर्वी इलाके में काम हुआ है, इस इलाके में अखिलेश सरकार का काम कम है, बहुत कम है। हालांकि किया है तो अब आखिर वक्त में किया है, जो अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट भी नहीं है। चलिए, एक आखिरी और छोटा सा सवाल। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का कितना असर था आपके काम पर? 90% असर था। यानी सिर्फ 10% काम रह गया था। तो आपको लगता है कि इस बार चुनाव में उसका असर रहेगा? हाँ, उसका असर दिखाई देगा। चलिए, शुक्रिया रहमान भाई, आपने वक्त दिया। तो इस वक्त मैं रहमान भाई का जो होटल है मेरठ में, वहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ पर हलीम बिरयानी के लिए देखिए किस तरीके से कतार लगी हुई है, और इनकी ये स्पेशलिटी है, और यहाँ से ये दिल्ली तक पैक होकर के पहुँचती है। कभी आप आएँ मेरठ तो रहमान भाई की बिरयानी और हलीम खाना न भूलिएगा।
सियासत से ये एक अलग पहलू था मेरठ का जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की।